जय श्री राम। लेट्स कंटिन्यू विद ओशो जेन टैरो कार्ड। ठीक है, जो आज का हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ क्लाउड्स, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। उसके कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हम पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर हम देखते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि किसी की आंखों पे पट्टी बंदी है, और अगर हम ये देखते हैं ना, नो का साइन है और हार्ट चक्रा भी ब्लॉक दिखता है इसमें हमें। तो ये कार्ड है कंफ्यूजन का। ये कार्ड है कि आप अपना यू आर नॉट थिंकिंग, आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर में। और ये कार्ड आपकी डुअलिटी का भी दिखाता है, आप कंफ्यूज हो, क्या सही क्या गलत, किसको हाँ बोलो किसको ना बोलो, किसकी साइड पे दो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड शोज कंफ्यूजन, डुअलिटी, इम्बैलेंस एंड ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। येस नो में ये कार्ड येस ऑब्वियसली नो ही रहता है। ठीक है, ये कार्ड जो एडवाइस देता है वो यही है कि फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि देखो पीछे पानी है तो क्या शो कर रहा है, इंट्यूशन। मून भी है बट टाइम राइट नाउ इज नॉट इन योर फेवर। सो आई वी सी दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नाउ कमिंग बैक टू द ओशो जेन कार्ड टैरो कार्ड। ओशो जेन टैरो कार्ड में हमें क्या दिखता है, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पर्सन स्टक हो जाता है। ठीक है, उसको नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें देख रहे, अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर 2 बर्ड्स भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास था, पीछे मून था, वाटर था, यहाँ पर हमारे पास क्या बर्ड्स है। बर्ड्स क्या सिंबलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं फ्रीडम को सिंबलाइज करते हैं। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्लाउड्स है, क्लाउड्स हमारी थिंकिंग को, कि हर पल जैसे हम सोच बदलते रहते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड्स अगेन कि स्टेबल माइंड नहीं है, हम अभी कुछ और सोच रहे हैं, बाकी कुछ और सोच रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हमारे लिए क्या सही है। और यहाँ पे 2 पिलर्स टाइप है, बिल्डिंग समझ लो, पिलर्स समझो, सपोर्ट समझो, जिसके बीच में ये पर्सन लटका हुआ है। तो ये बर्ड्स ऑफ फ्रीडम को शो करते हैं, बट इसके पास फ्रीडम नहीं है। इसको फ्रीडम के लिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा किसी एक अपने एस्पेक्ट को, राइट। अब वो क्या करेगा, अब ये कंफ्यूजन में है। वो कंफ्यूजन क्या है कि मैं पहले किसको छोड़ूं, पहले अपना हाथ छोड़ूं या पहले यहाँ से पैरों को नीचे लाऊं, किस तरह से कहाँ पे जाऊं, कौन सा सिचुएशन मेरे लिए बेटर है, कौन सा अभी एक्शन मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये कार्ड जो है ना वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक ट्विस्ट दिखा रहा है, एक ओल्ड आइडिया जो हम बोलते थे कि हम जो एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, ऐसे कोई खाई है, एक तरफ खाई है और एक तरफ क्या है कुआं, ऐसे ही था ना, या आकर कुछ वो है। तो उसमें बंदा फंस जाता है, वहाँ पे भी यही है, गेटिंग स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बट ये सिचुएशन कब आती है, ठीक है, ये सिचुएशन आती कब है, जब हम इनडिसिसिव होते हैं, ड्वेलिस्टिक एस्पेक्ट होता है हमारे दिमाग का, जब हमें खुद को कंफ्यूजन होती है। हम उस कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहे जहाँ पे की कंफ्यूजन जो बाहर की है, ये कंफ्यूजन तो हमारे दिमाग में। ये कार्ड क्या शो कर रहा है, जितना भी है क्लाउड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे थॉट्स को, तो ये कंफ्यूजन कहाँ है, हमारे थॉट्स में है। अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आर्म्स को पहले छोड़ना चाहिए, ये अपना हेड फर्स्ट होना चाहिए, या फिर मुझे अपने लेग्स को छोड़ना चाहिए और अपने गिर जाना चाहिए। उसको समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना है, तो मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसको नहीं पता। सिमिलरली कभी कभी सिचुएशन होती है जो हमें नहीं पता हमें हाँ बोलना है या ना बोलना है, कौन सही है कौन गलत है, किसका हम साथ दें। जो भी डिसीजन हम बनाते हैं हमें हमेशा यही लगता है कि अगर हमने दूसरा डिसीजन लिया होता तो शायद हमारे लिए बेटर होता, क्योंकि अगर ये पैरों को छोड़ देता है और कहीं वो गिर जाता है, उसके हैंड्स नहीं हैंडल कर पाते, तो क्या लगेगा, अरे इससे बेटर तो मैं अपने हाथ को ही छोड़ता। लेकिन अगर वो हाथ को छोड़ता तो वो गिर जाएगा, तो उसको मतलब इन एनी वे कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि अगर मैं दूसरा लेता तो शायद मैं बेटर रहता। तो इस डिलेमा से, इस कंफ्यूजन से, इस डुअलिटी से हम कैसे निकल सकते हैं, उससे हम तभी निकल सकते हैं हम दोनों को एक साथ छोड़ दें। फ्री बर्ड्स, बर्ड्स क्या सिंबलाइज करे, फ्रीडम। और ये फ्री कब होगा, जब ये दोनों सपोर्ट को छोड़ देगा। क्या है, ये कहीं ना कहीं क्लिंग कर रहा है, सपोर्ट को ढूंढ रहा है, सपोर्ट को छोड़ नहीं रहा। और जब तक हम सपोर्ट के सहारे रहते हैं ना, हम अपनी तरह से नहीं जी सकते, क्योंकि हमें सपोर्ट के हिसाब से ही जीना पड़ता है, जैसे वो रखेगा वैसे रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, जस्ट लीव द सपोर्ट के भरोसे नहीं रहना, छोड़ दो और आगे फ्री फ्लो है। अगर वो छोड़ेगा, गिरेगा, लगेगा, तभी तो कुछ चलना भी सीखेगा ना। तो यहाँ पे यही मैसेज भी है। ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट को ढूंढ रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो आपके लिए कौन बेटर है या आपको किससे लेना चाहिए। बट यहाँ पे मैसेज ये दे रहा है कि जस्ट लेट गो ऑफ दैट सपोर्ट,
फ्री विल, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करो। और जिसके ऊपर आप क्लिंग हो रहे हो, आपको लग रहा है आप उस पर डिपेंड हो, नहीं, आप खुद की फ्रीडम से कुछ करोगे तो आपको आगे बढ़ पाओगे। आप हमेशा ना सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा प्रोज एंड कॉन्स नहीं रख सकते हो, हमेशा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती है, हमेशा आपका माइंड ऐसे काम नहीं करता है। हमेशा आप ये कहते हैं ना एक लिस्ट बना के, ये इसकी कंडीशंस है, ये इसके फायदे हैं, नुकसान है, हर बार हमेशा ऐसे काम नहीं होता है। बेसिकली हमारा दिल तो कभी ऐसे काम करना ही नहीं चाहता, हमारा दिमाग है जो हमें ऐसे रूल करता है। तो अगर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो क्या करना चाहिए कि हमें सिर्फ जंप कर जाना चाहिए। बट क्या होगा, आपका हार्ट बीट इतना तेज चल रहा है कि आपको पता ही नहीं कि आगे होने वाला क्या है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, नीचे क्या है हमें नहीं पता। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन भी ऐसी आती है कि हमें रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, आगे क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि अगर आगे हमने कुछ सक्सेसफुल कर लिया, हम अगर सक्सेसफुल रहे और हमने इसको अच्छे से कर लिया, तो आगे हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। उस एक थॉट के साथ रिस्क लेना तो बनता है, ठीक है। अब आदमी क्या है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना, हम स्प्लिट है, तो क्या ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है स्प्लिट होना, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो है क्या नॉर्मल कंडीशन है? नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल ही है, ठीक है। अगर आज आप किसी को भी देखोगे, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं वो स्टक है, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस ही है, उसको पता ही नहीं है इसे क्या करना है। पर पहले ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था? प्रिमिटिव टाइम में, अगर पुराने टाइम में देखोगे, उनको क्लियर कट पता था उन्हें क्या करना है, बहुत क्लैरिटी थी उनके दिमाग में। फिर आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशनिंग हमारी टाइम में जितनी भी ये टाइम चल रहा है उसमें क्या हो, कंडीशनिंग, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन हो गई, ऐसे करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, इस इंसान को ऐसा होना चाहिए, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ऐसा होना चाहिए। कंडीशनिंग, सिविलाइजेशन, कल्चर, रिलीजन, जिसने एक इंसान को ही क्राउड बना दिया। एक इंसान को क्राउड मतलब एक ही इंसान में बहुत सारे इंसानों को होना, एक ही माइंड में बहुत सारे विचारों का होना, और विचार तो होंगे, लेकिन एक इंसान के खुद के विचार ना होना, पूरी दुनिया के विचार उसके दिमाग में भर देना, उसको बोलते हैं कि एक इंसान क्राउड बन गया है। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्राउड होगा तभी तो कन्फ्यूजन होगी, तभी तो सही क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। और वो क्राउड कहाँ है? हमारे दिमाग में, और कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी। हम अपने दिल की भी कहाँ सुन रहे हैं, तो वो इंट्यूशन को हम फॉलो नहीं कर पाते, और वो क्राउड से कहीं ना कहीं हम भर चुके हैं। तो हम एक इंसान नहीं है, बहुत सारे इंसान हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे दिमाग में रह रहे हैं, हमारे दिल में रह रहे हैं, और हमें कंफ्यूज करते जा रहे हैं। हम डिवाइडेड है, स्प्लिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम किसी चीज़ को गलत बोलते हैं बट खुद ही वो चीज़ करते हैं, हमें लगता है वो सही नहीं, लेकिन हम खुद ही अपनी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, हम खुद ही वो काम करने लगते हैं। तो वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन हमारे खुद के दिमाग में, हमें खुद ही नहीं पता सही गलत क्या है, लेकिन दूसरों को हम एडवाइस दे देते हैं। फिर भी इस स्प्लिट की वजह से क्या है, हम कहीं ना कहीं अपने नेचर के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमारे लिए सही क्या है, हम सरवाइव कैसे करना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं नो बोलना ही नहीं चाहते हैं, हम यस बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम सरवाइव करना चाहते हैं। हमारी जो सोल है ना, वो उसको आप कंडीशन नहीं कर सकते। आप कंडीशन क्या कर सकते हो? आप अपने दिमाग को कंडीशन कर सकते हो, बट आपकी सोल, अगर आप उससे, प्रॉब्लम क्या है, हम अपने सोल से कनेक्टेड नहीं हैं। अगर हम अपने सोल से कनेक्टेड हो तो हमारे पास सारे आंसर्स हैं। हम ओशो जैन में शुरू से यही समझते आ रहे हैं कि सारे आंसर्स हमारे पास ही हैं, सारे जवाब हमारे पास ही है। हमें क्या करना है हमें पता है, लेकिन उसके लिए खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वही नहीं है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन हमारे सोल, जिसके पास सारे आंसर्स है, जिसको पता है, क्लियर कट रास्ता भी पता है, उसको पता है कि दोनों को एक साथ छोड़ने में ही उसका फायदा है, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं है। अगर है भी तो हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तभी ये कार्ड कहीं ना कहीं आया है, और हमें हमारी सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें एडवाइस भी देता है। तो जो पूरा जेन का, ओशो जेन, जो पूरा जेन का, जेन मतलब मेडिटेशन गुरु का एफर्ट है, वो क्या है कि इस स्किज़ोफ्रेनिया को, इस डुअलिटी को, इस कंफ्यूजन को ड्रॉप करना है, और इस स्प्लिट पर्सनालिटी को, जिसे बोलते हैं हम स्प्लिट पर्सनालिटी को हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम इंटीग्रेटेड कैसे बन सकते हैं, हम सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं, हम क्रिस्टल क्या होता है, एकदम जुड़ जाना, हम कैसे खुद से जुड़ सकते हैं, एक ही दिमाग हमारा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो
उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने सोल की सुनने की ज़रूरत है, अपने अंदर तक अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। जैसे आप हो, ठीक है, आप एक्चुअली वैसे हो ही नहीं। आपको लगता है ना आप ऐसे हो, बट आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप एक मार्केट प्लेस बन गए हो। मार्केट प्लेस का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत सारी आवाज़ें आपके दिमाग में चल रही है। जैसे हमने बोला एक इंसान नहीं, क्राउड है, इसी तरह से हम एक पर्सन नहीं, हम बोलते हैं हम ऐसे हैं, बट प्रॉब्लम ये वो हम होते ही नहीं है। हम किसी और की बात कर रहे थे, किसी और का इन्फ्लुएंस हम पे होता है और हम उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं। अगर आप यस बोलना चाहते हो तो इमीडिएटली बोलोगे, उसमें नो नहीं होगा। अगर आपको नो बोलना है तो आप इमीडिएटली बोलोगे, दिस इज यू। जब आप इमीडिएटली रिप्लाई करते हो, आपको इमीडिएटली पता होता है क्या करना, तो वही आप हो। लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है वहाँ पे बाकी सबकी बातें आपके दिमाग में आ जाती है, बाकी सबके एडवाइजेस, बाकी सबके इन्फ्लुएंसेस, बाकी सबकी कंडीशनिंग आपके दिमाग में आ जाती है। तो अगर आप टोटलिटी में हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वो येस होगा या नो होगा, ठीक है। यू नो व्हाट इज येस, व्हाट इज नो, इधर या उधर, आर या पार, वहां पे कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो क्या आप खुश रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। और अनहैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके लिए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगी स्प्लिट पर्सनालिटी का। तो अगर हम देखें तो ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, कार्ड हमें मैसेज दे रहा है टू कम आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। दे कार्ड, जैसे ये कार्ड दिखा रहे हैं नहीं, कंफ्यूज है, सही नहीं चूज कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या ना, पर्सन इज नॉट कनेक्टेड। इंटेंशंस बुरी नहीं है, व्हाइट कलर है तो मतलब पर्सन की कोई इंटेंशंस खराब नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी व्हाइट क्लाउड्स है तो कार्ड हमें बोल रहा है कि कम आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन से कनेक्ट करने के लिए अगेन दिस इज आस्किंग टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे बोला एडवाइस में क्या बोलते हैं कि अपनी इंट्यूशन को लिसन टू इंट्यूशन, यहाँ पे भी ये लिसन टू इंट्यूशन। टू बी फ्री लाइक बर्ड्स यू नीड टू गो लेट गो, ठीक है, यू नीड टू लेट गो। दोनों तरफ से आपको ये नहीं सोचना इधर जाना इधर, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको फ्री फॉल करना पड़ेगा, तभी आप फ्री हो पाओगे। बर्ड्स को यहाँ पे देने का मतलब ही कि यू कैन बी फ्री ओनली इफ यू follow a free fall again here means to connect with yourself। तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आंसर नहीं मिल रहा है मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, तो उस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना है। तो अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। ये अगर कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट कंडीशन भी बता रहे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो। तो इसमें आप यही कर सकते हो कि राइट नाउ अगर डिसीजन लेना है ना, तो या तो डिसीजन अपना इंट्यूशन फॉलो करो। अगर आप नहीं इंट्यूशन को समझ पा रहे तो जस्ट वेट, अभी कोई एकदम डिसीजन मत लो येस नो का। बट दिस कार्ड इज नॉट वेरी अब इट्स ए पॉजिटिव, बट इट्स एन एडवाइस, जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। और येस नो में अगर हम ये कार्ड बोलेंगे तो इन अ वे नो ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आपको इस तरफ जाना, नहीं, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है। एंड चूज योर फ्रीडम, आप अपनी फ्रीडम खुद ही चूज कर सकते हो अपने थॉट्स को कंट्रोल करके, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।